नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम ग्रो ऐप का पूरा इस्तेमाल करना सीखने वाले हैं कि ग्रो ऐप को हमें कैसे यूज करना है, कैसे उसमें हमें शेयर खरीदने हैं, बेचने हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ठीक है। शेयर का प्राइस कैसे देखते हैं, मार्केट अप जा रहा है डाउन जा रहा है, ये कैसे देखते हैं, ये सब आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको जैसे मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये है ग्रो का आइकॉन, दिखाई दे रहा है ना, ये वाला है ग्रो का आइकॉन। तो हमें इसे खोलने के लिए पहले इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। ये हमारा ग्रो ऐप खुल गया, ठीक है। खुलने के बाद इसका इंटरफेरेंस कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो हम इसमें एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं कि किस फंक्शन का क्या क्या काम है, ठीक है। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जहाँ ये फोटो मेरा दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा होता है क्या, हमारा डैशबोर्ड। इसे हम ओपन करते हैं, इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। इसमें हमारा आपको मिल जाएगा रेफर का है, ठीक है। रेफर में क्या है, हम यहाँ ये इनवाइट वाला जो ये दिखाई दे रहा है आपको, इस पर क्लिक करने के बाद हम व्हाट्सएप पे अपने दोस्त को अपना कोड भेज सकते हैं, जिसके ज़रिए अगर वो इस ऐप को डाउनलोड करेगा तो उसे भी कुछ पैसे मिलेंगे, हमें भी कुछ पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये रेफर एंड अर्न का बहुत बढ़िया इनका प्रोग्राम है, इसका हमें यूज करना चाहिए। दूसरा ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये होता है ग्रो का बैलेंस, है ना। जैसे पेटीएम और उनका अपना बैलेंस रखने का वो होता है ना सिस्टम, कि इसमें आपके पेटीएम के अकाउंट में इतने रुपए पड़े हुए हैं, फ़ोन पे के अकाउंट में इतने रुपए पड़े हुए हैं। ऐसे ही ग्रो का इनका खुद का पेटीएम की तरह बैलेंस दिखाने वाला सिस्टम है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे ग्रो बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ से ये इधर जो दिखाई दे रहा है ऐड मनी, यहाँ से हम पैसे ऐड भी कर सकते हैं। तीसरा हमारा ये है ऑर्डर्स, है ना। इसमें क्या है, हम अपने ऑर्डर्स को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे हमने कोई शेयर खरीदा, है ना, तो हम यहाँ से ट्रैक करके देख सकते हैं कि वो हमारे पोर्टफोलियो में आ गया है या अभी नहीं आया है ना, या फिर कब आएगा। इसमें सब कुछ ऑर्डर्स के बारे में दिखाई देता है। अभी मैं इन्हें सबको खोल के एक एक करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चौथा है आपका बैंक डिटेल्स। इसमें आपके बैंक की पूरी डिटेल रहती है कि कौन सा अकाउंट जुड़ा हुआ है ना, उस बैंक की क्या क्या सेटिंग इसमें ऑन है, क्या क्या बंद है, वो सब, ठीक है। पांचवा है आपका कस्टमर सपोर्ट। अगर ग्रो ऐप को यूज़ करने में आपको कोई भी कभी भी दिक्कत होती है तो हम यहाँ से इनका कस्टमर सपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ हम उनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। कस्टमर केयर टाइप होता है ये। और पांचवा है हमारा रिपोर्ट। यदि हमें कोई भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी हमें परेशानी हो रही है तो हम रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डैशबोर्ड हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ से बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद में ये आपको ये यहाँ पर सर्च का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला दिखाई दे रहा है ना। हाँ, यहाँ से क्या है, यहाँ से हम किसी भी शेयर को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे को जैसे रिलायंस कंपनी का देखना है कि शेयर कहाँ चल रहा है, तो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सेकंड वाला आ गया ना, इस पे मैंने क्लिक किया। तो मैंने क्या है, इसको रिलायंस के शेयर को खोल के देख लिया कि रिलायंस का स्टॉक प्राइस कहाँ चल रहा है ना। तो ये मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर कि आज 2712 रुपये पे इसका शेयर प्राइस चल रहा है, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना आपको शेयर प्राइस कहाँ है, ये है ना, ये इसका शेयर प्राइस है रिलायंस का, ठीक है। इसका मैं चाहूँ तो इसका 1 वीक का देख सकता हूँ कि मतलब पिछले हफ्ते कैसे कैसे चला है, ये देख पा रहे हो आप, है ना। ऊपर नीचे जाता रहता है ये शेयर प्राइस। इसका 1 मंथ का देख सकते हो कि 1 महीने में कितना ऊपर नीचे गया है। 1 साल का देख सकते हो, है ना। और आप इसका 5 साल का देख सकते हो रिकॉर्ड, ये रहा। ऑल टाइम देख सकते हो कि शुरू से लेके अब तक कहाँ कहाँ गया है, कितना गया है, ठीक है। दूसरा, हम यहाँ पर एक और चीज़ देख पा रहे होंगे, ये वाली, ये बना हुआ है ना, ये यहाँ से क्या है, जैसे अभी जो हमारा ये चार्ट आ रहा है, ये वाला जो हमारा चार्ट आ रहा है, ये क्या है, एक लाइनिंग के रूप में हमें दिखा रहा है। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ ना, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या है, इसका कैंडल स्टिक पैटर्न और भी कई टाइप के पैटर्न होते हैं, वो हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखो इसका कैंडल स्टिक पैटर्न आ गया, है ना। इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा लाइन वाला पैटर्न आ गया, ठीक है।
और यदि हम इसके नीचे आके देखते हैं तो हमें शेयर का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। जैसे इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है 2 डेज लो, है ना, मतलब आज ये सबसे नीचे कितने पे गया है ना। इधर क्या है, इधर है 2 डेज हाई, मतलब आज ये कितना हाई गया है, तो आज ये 2742 रुपये हाईएस्ट प्राइस पे पहुंचा है। और इधर आपका अगर देखा जाए तो ये 2702 रुपये आज का लो गया है। ठीक है, ये इसके नीचे ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, इसके 52 वीक लो, मतलब पूरी साल में सबसे लो कितना पहुंचा है, तो ये 1979 रुपये 1979 इतने प्राइस पे पहुंचा है। और इसका अगर 1 ईयर का हाई देखें तो ये 2792, मतलब इतने रुपए अभी तक हाई गया है इस साल में ये, है ना। और इसके नीचे और आए तो ये ओपन, मतलब आज इतने पे ये ओपन हुआ था। ठीक है, और प्रीवियस क्लोज मतलब कल जो ये बंद हुआ है इतने रुपए पे बंद हुआ था। वॉल्यूम मतलब इसके इतने शेयर्स फिलहाल मार्केट में चल रहे हैं। ठीक है, लोअर सर्किट इसका 2450 रुपये पे ये लगा हुआ है, और अपर सर्किट इसका 2995 रुपये पे लग जाएगा। ठीक है, तो लोअर सर्किट अपर सर्किट ये सब क्या होता है, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और आते हैं इसके नीचे, ये हम इसका मार्केट डेप्थ ये देख पा रहे हो ना आप, ये क्या है, इसकी मार्केट डेप्थ, मतलब मार्केट में इसके प्राइस के बारे में क्या चल रहा है। तो इधर हम देख पा रहे हैं ये बाई ऑर्डर, मतलब 39 पॉइंट करीब करीब 40% लोग इसको खरीद रहे हैं। ठीक है, और इधर है सेल ऑर्डर, सेल ऑर्डर मतलब कम से कम 60% से आसपास के लोग इसको बेच रहे हैं। तो फिलहाल अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस शेयर को बेचा ज़्यादा जा रहा है, इसलिए शेयर आज लॉस में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका प्राइस नीचे जा रहा है ना आज लॉस में, वो इसीलिए जा रहा है क्योंकि इसमें सेल ऑर्डर ज़्यादा लगे हुए हैं, लोग इसको बेच ज़्यादा रहे हैं, खरीद कम रहे हैं। अगर खरीदने वाली क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो अपने आप इसका प्राइस ऊपर जाने लग जाएगा। ठीक है, तो नीचे ये आती है हमारी एक्सपर्ट रेटिंग। ठीक है, एक्सपर्ट रेटिंग, एक्सपर्ट रेटिंग क्या होती है, जो मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं ना, नॉलेज होती है उन्हें, वो हमें बताते हैं कि हमें इस शेयर को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, वही मतलब 78% लोग बोलते हैं कि इसे खरीदना चाहिए, मतलब ये एक बढ़िया शेयर है। ठीक है, 20% हमारे बोलते हैं इसको, 12% होल्ड, मतलब इसे खरीद के होल्ड करके रखो, और 9% बोल रहे हैं कि इसे बेचो। तो ओवरऑल यदि देखा जाए 100% में से, तो एक्सपर्ट के हिसाब से इस शेयर को हमें खरीद के रखना चाहिए, मतलब बढ़िया शेयर है ये। ठीक है, और इसके नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, ये इसके फंडामेंटल्स हैं। ठीक है, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं इसमें हमें शेयर के बारे में बताया जाता है कि शेयर ये कैसा है, इसका मार्केट कैप कितना है ना, मतलब टोटल मार्केट में इसमें कितना रुपया लगा हुआ है, ये मार्केट कैप है, पी रेशियो है, पीवी रेशियो है, इंडस्ट्री का पी रेशियो दिखा रहा है यहाँ, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, आरओई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ईपीएस है, डिविडेंड यील्ड कितने का दे रहा है, बुक वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू कितनी है ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो मैं अगली वीडियो ये फंडामेंटल्स के ऊपर ही बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं ये सारे रेशियोज और सारी टर्म को अच्छे से समझाने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना यस। ठीक है, अगर आप यस लिखोगे तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ आपको इन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। तो मैं अगला वीडियो, क्योंकि इसी से हम पता कर पाते हैं कि शेयर अच्छा है या बुरा है, हमें खरीदना चाहिए कि नहीं। अगर ये सारी टर्म्स आपको समझ में आ गई ना तो आप खुद इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, देख के बता दोगे शेयर हमें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, तो इससे नीचे फिर आते हैं, ये है फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स क्या होते हैं, ये हमें शेयर का ये बताते हैं कि शेयर ने, मतलब इस कंपनी ने कितना रेवेन्यू पिछले साल में, पिछले क्वार्टर में, है ना। साल को हम 4 क्वार्टर में बांट देते हैं, जनवरी से मार्च, है ना, फिर अप्रैल से जून, ऐसे करके 4 क्वार्टर में 3-3 महीने के में बांट दिया जाता है। तो उसमें यही बताया जाता है कि इसने पिछले क्वार्टर में या पिछले साल में कितना कितना रुपया कमाया है। ठीक है, रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, नेटवर्थ कितना है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्या है, ये रेवेन्यू है, ये प्रॉफिट है, ये नेटवर्थ इसकी कितनी है ना। यहाँ पे हम ये जैसे
क्वार्टरली पे लग रहा है ना, हम इसे क्वार्टरली से ईयरली पे चेंज कर सकते हैं। हमने ये ईयरली पे चेंज कर दिया। तो देखो 2019 का इसका रेवेन्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये वाला है ना। और ये तुम्हारा 2020 का रेवेन्यू है, 2021 का है, 2022 का है, 2023 का है। तो आप देख पा रहे होगे 2021 के बाद में, और ये ऊपर ही गया है, 2022 तक गया है ना ग्राफ इसका ऊपर। ये इसका रेवेन्यू है, मतलब इसने कितना माल बेचा है, अपना माल या सर्विस कितना बेच पाया है। ये सारी जो रुपए लिखे हुए हैं ना, ये करोड़ में लिखे हुए हैं, ये सारी वैल्यू करोड़ में है। दूसरा हम इसका प्रॉफिट यदि देखते हैं तो इसका प्रॉफिट भी हम जैसे ईयरली कर लेते हैं, तो आप प्रॉफिट पे भी देख पा रहे होगे कि इसका प्रॉफिट भी पिछले 3 साल में ऊपर ही जा रहा है। तो इससे क्या पता लगता है कि मार्केट जो है इसका ग्रोथ पर है, मतलब ये शेयर ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, और नीचे आते हैं तो इसमें ये अबाउट कंपनी बता रहा है। ठीक है, मतलब ये कंपनी, ये है ना अबाउट कंपनी, मतलब कंपनी कौन, क्या नाम है इसका, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। मतलब ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है इस कंपनी का जो मेन नाम है ना वो ये है। इसके अंडर में बहुत सारी कंपनीज आती हैं, जैसे इनका पेट्रोलियम का बिजनेस है, इनका मॉल का बिजनेस है, इनका तुम्हारा जियो का सिम इनका है, ये सब इसके अंडर आती हैं। तो इसकी पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और इसके एमडी सीईओ कौन है, वो मुकेश अंबानी जी हैं, ये आपको पता ही होगा, है ना। और ये क्या है, 1973 में इसका उद्घाटन हुआ था, मतलब बनी थी ये, है ना। और इसका एनएसई पे जो सिंबल है, एनएसई क्या है, ये हमारे एनएसई बीएसई दो हमारे इंडियन शेयर मार्केट के बड़े ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जहाँ से हम शेयर खरीदते और बेचते हैं। तो एनएसई का सिंबल इसका रिलायंस के नाम से है। ठीक है, और नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताया जा रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है, इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो किस किस के पास हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें पहला आपको दिखाई दे रहा होगा प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी के लोग होते हैं, कंपनी के सीईओ एमडी वगैरह ये सब। ठीक है, तो प्रमोटर्स के पास इसके 50% शेयर हैं, है ना, मतलब इसका आधी हिस्सेदारी जो है वो कंपनी के लोगों के पास है। दूसरा होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन। फॉरेन इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं, विदेशी, जो विदेशी कंपनियां होती हैं जो इसमें पैसा डालती हैं, विदेशी जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन। तो वो कितना है, 22%। तीसरे होते हैं रिटेल। रिटेल कौन, जैसे हम जैसे लोग, जो हम नॉर्मल इंडिविजुअल लोग जो इसमें पैसा लगाते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर कहलाते हैं। पांचवा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे गवर्नमेंट हुई या कोई लोकल, मतलब एक टाइप का, हमने ही 5-6 लोगों ने मिलकर अपना शेयर प्राइस और ये सब देख के पैसे लगाना यदि शुरू कर दिया तो हम एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बन जाएंगे रजिस्टर्ड करा के। ठीक है, और पांचवा है हमारा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आप जानते ही होंगे, ठीक है, और नहीं भी जानते हो तो मैं एक वीडियो म्यूचुअल फंड के ऊपर भी प्रॉपर बनाने वाला हूँ, है ना, वो ज़रूर देख लेना। तो म्यूचुअल फंड वाले केस में 6% लोग, म्यूचुअल फंड वालों ने भी पैसा अपना लगाया हुआ है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भी हम जान सकते हैं कि कंपनी कैसी है। उसमें कंपनी ने, अब बहुत सी कंपनियां क्या होती हैं, उनका आप होल्डिंग पैटर्न देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि उनके जो प्रमोटर्स होते हैं ना वो ही उसमें पैसा नहीं लगाए हुए होते हैं, वो सारा पैसा रिटेल से और बाहर से ही लेते हैं, है ना। तो जब सोचो कंपनी ने खुद अपना पैसा उसमें नहीं लगा रखा तो वो क्या बढ़िया कंपनी होगी। तो ये सब देख के भी हमें कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता लगता है। ठीक है, चलो और नीचे आते हैं। और इसमें यदि हम नीचे है ये टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड, मतलब कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने इसमें ज़्यादा पैसा लगा रखा है। तो ये यहाँ पे HDFC का है, निप्पॉन का है, ICI का है, क्वेंट का है, इन सब ने इसमें 10-10% रुपए तक लगा रखे हैं अपने पूरे पोर्टफोलियो का। और नीचे आते हैं, इसी की तरह और कौन कौन से स्टॉक मार्केट में हैं, ये ऊपर लिख रहा है ना सिमिलर स्टॉक, मतलब इसके जैसे ही मार्केट में और कौन कौन से स्टॉक हैं। तो तुम्हारा आपको पता ही है रिलायंस ऑयल के उसमें भी है मार्केट में। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC जिसे बोलते हैं, ये गवर्नमेंट की कंपनी है ना, ये भी इसका कंपटीशन देती है। कोयल इंडिया है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है ना। तो ये जितनी भी पेट्रोलियम और ऑयल की कंपनी है ये सब इसके कंपटीशन में हमेशा रहती हैं, है ना। तो ये सब इस शेयर के बारे में हम पता कर सकते हैं। दूसरा इसमें ये दूसरा वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा,
ये वाला न्यूज़ है ना, इसमें क्या है, इसमें हम कंपनी के बारे में क्या क्या न्यूज़ चल रही है वो देख सकते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो इसमें पता लग जाएगा कि 3 घंटे पहले इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ आई है ना, 9 घंटे पहले क्या आई है, एक दिन पहले इसकी क्या न्यूज़ है, यहाँ से हम इसकी न्यूज़ देख सकते हैं। तीसरा है ये इवेंट्स। इवेंट्स मतलब इसकी बोर्ड मीटिंग कब हुई है ना, इसकी एनुअल मीटिंग कब हुई है, इसने डिविडेंड कब दिया है ना, ये सब चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या इवेंट हुए हैं और चल रहे हैं। ठीक है। चौथा है एफ एन ओ क्या है, ये एक टाइप की ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको ये सब अलग अलग सीखना है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, उसी हिसाब से मैं वीडियोस बनाता रहूँगा और आपको सिखाता रहूँगा। ठीक है। तो आपको ये शेयर के बारे में सब कुछ देखना आ गया होगा कि किसी कंपनी के बारे में हम क्या क्या देख सकते हैं, कहाँ कहाँ से। ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, ये बैक करते हैं। ठीक है। सर्च बार का ऑप्शन हमें पता लग गया। तीसरा, अब हम ये जो हमें इसके जो ऐप के ऊपर जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रहे हैं ना, एक एक कर हम इन सबको समझ लेते हैं। तो आपको जैसे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या है, इंडिया की टॉप 50 का इंडेक्स है। इसके अंदर इंडिया की जो टॉप की 50 कंपनीज है ना, सबसे बड़ी कंपनी, उनका ये इंडेक्स है। इसके अंदर उन सब के नाम, उनका शेयर प्राइस, ये सब हम देख सकते हैं कि किसका प्राइस कितना चल रहा है, ये सब। दूसरा, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है हमारा बैंक निफ्टी, है ना। इसमें क्या है, जो इंडिया के बैंकिंग सिस्टम वाली जितनी भी कंपनीज हैं ना, वो सब इसके अंदर आती हैं, है ना। जैसे HDFC, ICI, ये सब SBI वगैरह, ये सब इसके अंदर आती हैं। ठीक है। इधर इसको अगर स्क्रॉल करेंगे तो ये हमें दिखाई देगा फिन निफ्टी, है ना। फिन निफ्टी मतलब फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी कंपनी है। और इधर करेंगे तो ये क्या है, सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या है, जैसे निफ्टी 50 है ना, ऐसे ही ये सेंसेक्स भी उसी की तरह एक, निफ्टी 50 जो है वो हमारा NSE का इंडेक्स है और सेंसेक्स हमारा BSE का इंडेक्स है। तो सेंसेक्स में हमारी इंडिया की टॉप 30 कंपनी आती हैं। कंपनी अलग नहीं है, कभी आप सोचो निफ्टी 50 में अलग कंपनी है, इसमें अलग, उसी की ये 30 कंपनी इसके अंदर इंडेक्स में दिखाई जाती हैं। ठीक है। और हम आगे ये देखते हैं ऑल इंडिसेस, इधर है ना, ऑल इंडिसेस इधर करके ये दिखा रहा है। तो इसमें क्या है, हमारे सारे इंडेक्स आपको अलग अलग दिखाई दे जाएंगे, जैसे कि बैंक के, टेक के, टेक्नोलॉजी के, एजुकेशन के, है ना, सीमेंट वगैरह के अलग दिखाई दे जाएंगे। तो इसमें क्या है, अलग अलग टाइप के इंडेक्स बना रखे हैं। ठीक है। इंडियन, ग्लोबल, बाहर के भी हम विदेशी भी इंडेक्स इसमें देख सकते हैं, जो अमेरिका वगैरह के होते हैं, नैस्डैक वगैरह। ठीक है। तो ये सब आपको पता लग गया। नीचे आते हैं तो नीचे आपको हमें कुछ कुछ चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो ये आपको दूसरा वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, होल्डिंग, है ना। होल्डिंग पे यदि हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे पता लग जाएगा कि हमारे पास किसके कितने शेयर हैं। जैसे मेरे पास ये ITC के हैं, ONGC के हैं, एक्साइड के हैं, इन सब के शेयर मैंने ले रखे हैं। तो यहाँ से हम, यदि हमने कोई शेयर खरीद रखे हैं तो वो सब हम देख सकते हैं। ठीक है। तीसरा, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये माई वॉच लिस्ट, मतलब यहाँ पे हम अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें वॉच लिस्ट में अपने कुछ शेयर डाल दिए, डाबर इंडिया डाल दिया, ONGC, जोमेटो, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इनको अगर मैं ऐड करके, क्या है, मैं डेली अपनी वॉच लिस्ट पर क्लिक करूँगा और देख सकता हूँ कि आज इसका शेयर प्राइस ऊपर गया है कि नीचे गया है। तो ये सब मैंने अपनी वॉच लिस्ट, जैसे ये कॉलगेट करके मैंने बना रखी है, ये हम किसी भी नाम से बना सकते हैं। ठीक है। तो इससे हम जब बना लेते हैं वॉच लिस्ट, और ये नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है ना, वॉच लिस्ट वाला, यहाँ से हम अपनी नई वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद क्या होगा, इसमें हम अपने शेयर्स ऐड कर देंगे और जब चाहे हम उन शेयर के प्राइस ऊपर नीचे जाना, मार्केट क्या चल रहा है उनका, ये सब देख सकते हैं और उसी हिसाब से हम उन्हें बाई या सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब फिर से पहले पेज पे आ जाते हैं। तो इस पहले पेज पे आपको ये सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा, ये मोस्ट वॉट ऑन ग्रो, मतलब ग्रो पे सबसे ज़्यादा क्या खरीदा गया है। तो पहला शेयर ये इंडियन रेलवे फाइनेंस का है, HDFC बैंक का है, रेल विकास निगम का है, इंडियन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ये 4-5 कंपनी आपको दिखाई दे रही हैं जो ग्रो पे आज सबसे ज़्यादा खरीदी गई हैं। ठीक है। तो और नीचे आते हैं तो ये हमारे प्रोडक्ट एंड टूल्स हैं इसके ग्रो के, है ना। जैसे FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन मैंने बताया था। इवेंट्स मतलब क्या क्या चल रहा है ना। IPO क्या होता है, जो हमारी
इनिशियल पब्लिक ओपनिंग, ठीक है। मतलब जब कोई भी कंपनी मार्केट में पहली बार आती है ना, तो वो अपना आईपीओ लेके आती है ना, तो उसके बारे में यहाँ से हम देख सकते हैं। और ऑल स्टॉक्स में क्या है, हम देख सकते हैं कि पूरे जितने भी शेयर मार्केट में शेयर्स हमारे लिस्टेड हैं वो कितने हैं, उनका क्या प्राइस चल रहा है, मतलब इसमें टोटल आ जाएगा। जैसे सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स आपको दिखाएगा, निफ्टी 50 में 50 दिखाएगा, लेकिन इसमें क्या है, टोटल सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। अगर हमें कोई भी स्टॉक सर्च करना है तो हम इसे खोल के देख सकते हैं, ओपन करने के बाद सारे स्टॉक्स हमें दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। उसके नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे आपको ये गेनर्स और लूजर्स दिखाई दे जाएंगे। गेनर्स और लूजर्स क्या होते हैं, मतलब मार्केट में सबसे ज़्यादा आज किसने गेन किया है, सबसे ज़्यादा किसने लूज किया है। जैसे आपको ये गेनर्स में दिखाई दे रहे होंगे, इंडस टावर है, एक्सिस बैंक है, टेक महिंद्रा है ना। इन्होंने आज सबसे ज़्यादा गेन किया है, मतलब सबसे ज़्यादा फ़ायदा आज मार्केट में इनका हुआ है ना। 2%, 2%, 2%, क्योंकि आज मार्केट वैसे भी लॉस में है, तो 2% भी बड़ा ही गेन हुआ आज के दिन, तो है ना। दूसरा ऑप्शन ये है लूजर्स, ठीक है। लूजर्स में देख पा रहे होगे आप कि सबसे ज़्यादा लूज किसने किया है, LTI माइंट्री है, ICI प्रूडेंशियल लाइफ है, बर्गर पेंट्स है ना। कितना, 10-10%, 5-5, 3-3% इन्होंने आज लॉस किया है, ठीक है। और नीचे आते हैं तो ये टॉप इंट्राडे कंपनीज यहाँ पे दिखा रही है ना, कि एक दिन में किसने कितना करके आपको दिया है। इंट्राडे क्या होता है, सेम डे, मतलब आज ही आपने खरीदा, आज ही आपने बेच दिया, है ना। एक ही दिन में जब हम बाई सेल करते हैं, आप ना भी बेचो तब भी वो एक दिन में अपने आप बिक जाएगा, है ना। तो वो होता है हमारा इंट्राडे। और नीचे आते हैं तो ये स्टॉक्स इन न्यूज़ दिखा रहा है, ठीक है। स्टॉक्स इन न्यूज़ क्या होते हैं, जो स्टॉक्स हमारे न्यूज़ में चल रहे होते हैं। जैसे एशियन पेंट, इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ मार्केट में चल रही है, बिरला सॉफ्ट है, NHPC है ना। तो ये सब हमारे जो शेयर्स हैं ये न्यूज़ में चल रहे हैं, तो हमें ये सब दिखाया जा रहा है कि ये स्टॉक्स इन न्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये सब टोटल हमारा हमने पहले पेज पे और लास्ट के पेज तक सब कुछ समझ लिया कि किसमें क्या क्या चीज़ हम देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको ये नीचे एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, कहाँ, देखो ये वाली दिखाई दे रही है ना, ये हमारा म्यूचुअल फंड, ठीक है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम म्यूचुअल फंड के बारे में, जैसे हम शेयर स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ देखा, ऐसे हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी सारी चीज़ें ले सकते हैं। जैसे हाई रिटर्न, सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न कौन से दे रहे हैं, जिसमें हम SIP 500 से कर सकते हैं, ये टैक्स सेविंग है, ये लार्ज कैप है, ये मिड कैप है, ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं, ठीक है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, जो बड़ी कैपिटल वाली कंपनी होती है उन्हें लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं। जैसे रिलायंस है, अडानी है, ये सब है। मिड कैप वाली जो इनसे थोड़ी छोटी होती हैं, और स्मॉल कैप जो बिल्कुल छोटी छोटी कंपनी होती हैं, ज़्यादा कैपिटल उनका मार्केट में नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखो नीचे म्यूचुअल फंड के बहुत सारे नाम हैं इनका, हम यहाँ से ये रिटर्न वगैरह भी देख सकते हैं, 5 ईयर रिटर्न, 1 ईयर रिटर्न, ये सब हम क्लिक कर करके देख सकते हैं। जैसे ये स्मॉल कैप फंड है पहला, आदित्य बिरला ये दूसरा है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है ना, ग्रो का है, पराग का है, टाटा स्मॉल कैप है। तो ये सब हम यहाँ से अलग अलग म्यूचुअल फंड के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। और अगर आप इन सब चीज़ों को अलग अलग सीखना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर देना कि हमें म्यूचुअल फंड के बारे में अलग से वीडियो बना के दो, या फिर हमें फंडामेंटल्स समझाने के लिए अलग से वीडियो बनाओ, या फिर हमें ग्रो ऐप पे शेयर खरीदते कैसे हैं, बेचते कैसे हैं, ये सिखाओ। अगर ये सारी चीज़ें आप अलग अलग सीखना चाहते हो तो मैं अलग अलग भी वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैंने सिर्फ आपको ग्रो ऐप पे क्या क्या आपको दिखाई देता है और उसका क्या क्या मतलब होता है वो सब मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अगर आप चाहोगे कि इन सब के ऊपर एक अलग अलग वीडियो बने हर चीज़ के ऊपर, तो वो भी मैं आपको बना के देने वाला हूँ, ठीक है। कमेंट में एक बार लिख देना यस, यस से मैं समझ जाऊँगा कि हाँ आपको वीडियो की ज़रूरत है, ठीक है। तो ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं अगली वीडियो शेयर मार्केट से रिलेटेड लाने वाला हूँ कि शेयर मार्केट पे हमें कब निकलना चाहिए और कब शेयर मार्केट में हमें आना चाहिए। ओके, तो अच्छे से इस वीडियो को आपने मेरे हिसाब से समझा होगा, और मैंने भी पूरी कोशिश की थी कि एक एक चीज़ अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय, ठीक है।